हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। तो आज मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपको मेंटल पीस के लिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्या गाइडेंस आपको यहाँ पर लेनी चाहिए फॉर योर मेंटल पीस। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या आपको जानने की यहाँ पर ज़रूरत है जिससे आपको मेंटल पीस मिल सके। थैंक यू। एंड व्यूअर्स, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो पे मेल कर सकते हैं मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देना चाहूँगी। आगे आप देख लेते हैं आपको मेंटल पीस के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, क्या आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है मेंटल पीस। ओके, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, इसको भी मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। मैं पहले सारे कार्ड्स लूँगी, फिर हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कैमरा मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, एक्चुअली यहाँ पर कार्ड्स विजिबल नहीं हो रहे हैं। ओके। थैंक यू। Thank you. 7 of Pentacles, 2 of Pentacles, the Chariot card, 5 of Cups. Okay. तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सैड मुझे नज़र आ रहे हैं, या इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फुलफिल महसूस नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत ही सैड हैं, और सैड आप शायद इसलिए भी हो सकते हैं कि पास्ट में शायद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या आपने किसी को खो दिया है, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कोई लव्ड वंस यहाँ पर आपसे बिछड़ गए हैं, उसका भी मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा उससे परेशानी महसूस हो रही है, आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से शायद आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती थी। तो इस वजह से आप यहाँ पर परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी, जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, वो ये है कि आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डिवाइन आपकी पूरी मदद यहाँ पर कर रही है। आपको करना क्या है कि आपको उस चीज़ को नहीं देखना जो आपके पास नहीं है, क्योंकि वो जितने समय के लिए आपके पास आई थी, जितने समय के लिए वो आपको वो फुलफिलमेंट देकर गई है, वो उतने ही समय के लिए आपको दी गई थी। तो अब आपको उसको नहीं देखना है कि मेरे पास क्या नहीं है, आपको उसको देखना है कि मेरे पास अब क्या है। आपकी तरफ इमोशनल फुलफिलमेंट कोई किसी न किसी गाइडेंस, किसी न किसी के थ्रू यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है। तो आपको उसके साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप वहाँ पर मत देखिए जो आपके पास नहीं है, आप वहाँ पर देखिए जो आपके पास अवेलेबल है। आप उसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, आप उसको अपनी लाइफ में अपनाइए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब हमें वहाँ पर एक इमोशनली परेशानी को फेस करना पड़ता है। आपको अपनी कम्युनिकेशन का इंचार्ज बनने को कहा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी कम्युनिकेशन पे
बैलेंस बनाएं। आपकी बात करने के तरीके से शायद कोई यहाँ पर परेशान है, या आपको खुद परेशानी उठानी पड़ रही है इस चीज़ के लिए। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ही आपके थॉट में क्लैरिटी नहीं है। एक्चुअली आपके थॉट में क्लैरिटी ना होने के कारण है ना, आप ऐसी बातें बोल जाते हैं कि वो दूसरों को हर्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप उस ग्रेटिट्यूड के साथ जुड़िए। उसके साथ जब आप जुड़ेंगे तब आप देखेंगे, और ये यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है कि तब आप देखेंगे कि आपकी जो कमांड है वो आपके ऊपर कितनी बन गई है, आपके थॉट्स के ऊपर कितनी बन गई है। आपके जो ओवर थॉट्स चलते हैं, आप जो ओवर थिंकिंग करते हैं, उस पर आपकी कमांड हो जाएगी। आप अपनी कम्युनिकेशन के इंचार्ज बनिए। आप ध्यान दीजिए। एक्चुअली आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है कि ध्यान दीजिए वर्ड टू वर्ड, आप क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है, और वहाँ से फिर आप जब देखेंगे ना, फिर वहाँ से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए गाइडेंस ये है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए। जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ेंगे ना, तब आपको अपने थॉट क्लियर होते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। जब आपके थॉट क्लियर होते हैं ना, तो लाइफ में बहुत ही फ्लो के साथ लाइफ आगे बढ़ती है, बहुत ही पीस के साथ आगे बढ़ती है। तो वो पीस यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जब आपकी थॉट में क्लैरिटी आनी शुरू होगी। और ये थॉट में क्लैरिटी आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर मिल सकती है। और ये जो आपकी ब्लॉकेज बनी हुई है माइंड में, ये ब्लॉकेज भी शायद जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से आपको लग सकता है कि वहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेरे थॉट क्लियर नहीं हो रहे हैं, या मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कोई समझ नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, हर एक का कहने का, बोलने का और समझने का तरीका अलग होता है। आपको वो एक्सेप्ट करना है। आपको अपने आप को दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करवाना है। आपको जो आपकी लाइफ में लोग हैं उनको एक्सेप्ट करना है, एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। आपको समझना है कि उनका रूट कॉज क्या है, वो बोलने का, उनका वो पैटर्न कहाँ से आ रहा है। और अगर आप उससे दूर रहना चाहते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन पे कमांड कीजिए, कमांड लीजिए, अपने हाथ में लीजिए। और यहाँ पर आती हुई भी दिखाई दे रही है। तो ये आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए, मेडिटेशन के साथ जुड़िए, या कुछ भी ऐसा वर्क जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, उस तरह से आप अपने आप को इंक्लाइन कीजिए, किसी चीज़ में बिज़ी कीजिए, किसी ऐसी चीज़ में जिससे आपको पीस मिले। और स्पिरिचुअलिटी में जब हम जाते हैं तो हमको पीस मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जब इस तरह का काम करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि आपकी जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो आपको मिलनी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, जब आप खुद में खुश रहना शुरू करेंगे। आपकी सा इम्बैलेंस यहाँ पर चल रहा है। और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंसेस में भी लग रहा है कि हो सकता है कि फाइनेंसेस में आप थोड़ा सा जगल यहाँ पर कर रहे हैं, या आपको हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। इस वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। लेकिन देखिए, जब आपके इर्द गिर्द कोई भी एक अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ पर्सन होता है, तो आपको परमिशन लेने में कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए, पहली तो बात। दूसरी बात कि जो हमसे बड़े होते हैं, हम अगर उनकी परमिशन ले भी लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, देखिए, अपने ऊपर कमांड लेना या अपने थॉट्स के ऊपर कमांड लेना, आपको ग्रेटिट्यूड के नेचर में आना, ये आपको हम्बल बनाता है, ये आपको एक पीस में लेकर जाता है। अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो आप उसके पीछे के कारण सोचिए कि वो ऐसा मुझे क्यों कह रहा है, क्योंकि वहाँ वो अगर कह रहे हैं तो उनका भी कोई ना कोई यहाँ पर एक रूट कॉज होगा उस चीज़ को कहने का, उस बात को कहने का। आप उसको सोचिए कि वो कहाँ से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और क्यों सोचते हैं।
आपको इस एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप थोड़ा सा अवेकन होइए, थोड़े से अवेकनिंग की आपको ज़रूरत है, और वो अवेकनिंग आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर ही मिलेगी। वहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी, और वो जो यात्रा शुरू होगी ना, वो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट तक यहाँ पर लेकर जाएगी। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शायद आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ किया है दूसरों के लिए, लेकिन मुझे उसके रिज़ल्ट दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मुझे उससे सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होता है, मैं वहाँ पे मैं इम्बैलेंस महसूस करता हूँ। तो वो इम्बैलेंस की जो एनर्जी है वो आप खुद ला रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप अपनी लाइफ में पीस खुद क्रिएट कर सकते हैं, और वो पीस आ भी रहा है, वो पीस अवेलेबल है आपके लिए। आप खुद उस एनर्जी में हो सकते हो, अभी नहीं हो, क्योंकि आपकी जो थॉट हैं वो क्लियर नहीं है। इस वजह से आप उसमें जगल करते रहते हो, आपके माइंड में हर टाइम डुअलिटी रहती है, मैं ऐसे करूँगा तो कैसा होगा, ऐसे करूँगा तो कैसा होगा। तो इस डुअलिटी में आप ना रहें, इस जगलिंग में आप अपने माइंड को इतना फ्रस्ट्रेटिंग ना बनाएं कि आप खुद के पीस को ही भूल जाएं। देखिए, आपका पीस आप खुद यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट के ही ये 2 कार्ड निकल के आए हैं आपके लिए। ये देखिए, कप्स के यहाँ पर 3 कार्ड हैं जो हमारे इमोशनल एस्पेक्ट को बताते हैं। चैरियट का कार्ड है जो हमारी सक्सेसफुल जर्नी की बिगिनिंग को बताता है। यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर भी कप का ही कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए, इमोशनली ऐसा मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल आपके इमोशंस एक्चुअली आपके बैलेंस में नहीं है, आपको इमोशंस में बैलेंस लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। और वो बैलेंस तब आएगा जब आप ये सोचेंगे कि जिसके भी जाने से या जिसका भी आपकी लाइफ में ना होने से आपको फ़र्क पड़ रहा है, ये कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके पास शायद पहले थी लेकिन अब वो नहीं है, लेकिन आप टर्न तो कीजिए। जब आप उसी को ही देखते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस निराशा में ही रहेंगे। जब उस निराशा से अगर आपको देखिए, निराशा से तो खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, इसमें कोई किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो हमारा मोटिव है कि आपको वो दिखाया जाए जो आप देख नहीं रहे हैं, और यहाँ पर कार्ड भी वही है। आप सिर्फ ये देख रहे हैं जो आपके पास नहीं है। आप प्लीज़ टर्न कीजिए, आपके पास बहुत कुछ है। थैंकफुल होइए गॉड के लिए, थैंकफुल होइए, उस ग्रेटिट्यूड शो कीजिए हर उस आदमी का जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लेकर आया है। कुछ तो लेकर ही आया है ना, गॉड ने आपको कुछ तो गिफ्ट किया ही है। ऐसी तो बात नहीं है अगर आपसे कुछ छिन गया है तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ही छिन गया है, बहुत कुछ आपके पास है। और वो जो छीना है वो भी कुछ ना कुछ तो देकर ही आपको गया होगा, और अगर कुछ भी नहीं दिया है एटलीस्ट लेसन तो सिखाकर गया ही होगा कि कुछ ना कुछ लेसन आपको वहाँ से सीखना है। तो देखिए, टर्न कीजिए, आपको टर्न होने की ज़रूरत है, और 180 डिग्री का शिफ्ट आने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको अपना थॉट पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है। फ़िलहाल आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहा है, तो आप वो देख क्यों रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये 3 कप्स डाउन है, एम्प्टी हैं, आप इन्हें देख रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये 3 कप्स एम्प्टी हैं, आप इन्हें देख रहे हैं और सैड हैं। यहाँ पर भी 2 कप फुलफिल हैं, और यहाँ पर भी एक डिवाइन की तरफ से इमोशनल फुलफिलमेंट यानी कोई डिवाइन गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रही है, जिसकी तरफ आप नहीं देख रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं। देखिए, आपको देखना तो पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इनको देखकर नहीं बिताई जा सकती। आगे की जो लाइफ है वो आप इस ही सैडनेस में तो नहीं जी सकते हैं। अगर इसी सैडनेस में आप रहेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी में भी पेन मैनिफेस्ट करेंगे, अपने को फिज़िकली कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी में। क्योंकि जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो सब हमारे
इमोशनल पेन की वजह से हम मैनिफेस्ट करते हैं। और जब आपके लिए न्यू बिगनिंग है तो आप देखिए तो चलिए तो सही। और यहाँ पर यही गाइडेंस है, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाइए, आपको खुद ब खुद रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर शिवलिंग की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस परम पिता की एनर्जी के साथ आपको जुड़ने को बोला जा रहा है। अगर आप कोई पर्सन चला गया है, अगर कोई पर्सन चला गया है यहाँ पर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है, तो शायद वो आपको उस परमपिता की एनर्जी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, कि वहाँ जुड़िए, वहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। और उसके होते हुए, उस डिवाइन एनर्जी के आपके साथ होते हुए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आप जो सैडनेस लेकर आ रहे हैं वो खुद लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। जो इम्बैलेंस लेकर आ रहे हैं अपने थॉट्स में वो खुद लेकर आ रहे हैं। आपको अपना थॉट पैटर्न चेंज करना है, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है जो भी आपकी लाइफ में है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आप जुड़ सकते हैं, होपनोपनो एक टेक्निक होती है, आप उसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। होपनोपनो टेक्निक के साथ आपको यहाँ पर जुड़ने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा उसके साथ जुड़िए। उसमें 4 सेंटेंसेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। इसको आप जितना टाइम रिपीट कर सकते हैं कीजिए। उनको सोच के कीजिए जिससे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या जिससे भी आपका रिश्ते अच्छा भी नहीं है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको देखिए, इसमें आपको अपनी ईगो को हर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ईगो को साइड करके तब आप इसको चैंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमें परेशानी महसूस होती है, जिससे भी हमें परेशानी महसूस होती है, उनके साथ हमारा कर्मा कनेक्शन होता है। और कर्मा कनेक्शन ही हमारे लिए सैडनेस और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करता है। तो आप जिस भी पर्सन से यहाँ पर परेशान हैं, या जिस भी चीज़ से परेशान हैं, अपने करियर से परेशान हैं, अपनी लाइफ से परेशान हैं, अपने थॉट से परेशान हैं, जिस चीज़ से भी यहाँ परेशान है, किसी लॉस से परेशान हैं, तो उसको ध्यान में रखें और इन चार सेंटेंसेस का आप चैंट करें, तो आपको बहुत यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जब आप ये चैंट करेंगे, और देखिए जब आप ये चैंट करेंगे तो बहुत ध्यान के साथ अपना ध्यान वहीं पर लगाएं, उसी पर्सन पर लगाएं, उसी चीज़ पर लगाएं, उसी करियर पर लगाएं, जिस भी रिगार्डिंग आप यहाँ पर पीस चाह रहे हैं, जिससे भी आपको पीस नहीं मिल रहा है, जिस भी चीज़ से नहीं मिल रहा है, उस पर पर्टिकुलरली ध्यान लगाएं, फोकस लगाएं और इसको चैंट करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। देखिए यहाँ पर हम अपना कर्मा जो है उसको जीने के लिए आए हैं। वो हमारा गुड भी होता है, बैड भी होता है। जब बैड कर्मा हमें इफ़ेक्ट करता है तब हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं, नेगेटिव फील करने लगते हैं। जब हमारा गुड कर्मा हमारे सामने आता है तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक तो न्यूट्रल रहना सीखिए। खुशी में इतने खुश और दुख में इतने दुखी हो जाना, ये लाइफ को जीने का तरीका है ही नहीं। ये इम्बैलेंस को लाता है। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ, इसके साथ आप जुड़िए। आपको बहुत ही यहाँ पर देखिएगा, आपको रिलैक्स मिलेगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा। और अकेले बैठ के आप इसको करें, मेडिटेट जब करें तब आप इसको चैंट कर सकते हैं, तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो और कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, और क्या आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, किससे आपको पीस मिलेगी, क्या करने से आपको पीस मिलेगा। पीस की एनर्जी में जाने के लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर है। थैंक यू। लाइफ एनर्जी। द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी।
She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that need to be healed. आप उसको अपने उस शैडो सेल्फ को बाहर लाइए जिसको हील होने की ज़रूरत है। वो शैडो सेल्फ जो आपके अंदर बैठी हुई है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो शैडो सेल्फ है। ये जो सैडनेस की एनर्जी होती है, ये तभी हमारे ऊपर हावी होती है जब हम अपनी शैडो सेल्फ को समझ नहीं पाते हैं। तो आप अपनी शैडो सेल्फ को सरफेस लेवल पे लाइए और समझिए कि मुझे क्या चीज़ परेशान करती है और क्यों कर रही है। आपको उसे स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है। और यहाँ पर देखिए लाइफ एनर्जी का कार्ड है। लाइफ में आपको एनर्जी की एक तो ज़रूरत है और वो आपको हैप्पीनेस में आपकी हैप्पीनेस में आपको यहाँ पर एंटर होने के लिए बुला भी रही है। अपनी शैडो सेल्फ को समझने के लिए बोल रही है। आप अपनी शैडो सेल्फ को समझिए कि आपकी जो भी शैडो सेल्फ है, आपकी ईगो है, आपकी जो भी शैडो सेल्फ हैं, ये आपको खुद पता है कि आप में क्या कमी है जिससे आप ट्रिगर होते हैं। जिससे आप ट्रिगर होते हैं उसको सरफेस पे लाइए और देखिए कि अगर मैं ऐसे हर्ट हो रही हूँ तो मैं क्यों ऐसे हर्ट हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, अपनी शैडो सेल्फ को समझने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट inspiration. Be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. तो आपको इंस्पिरेशन भी मिल रही है, तैयार हो जाइए। बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। आपको इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपको करना क्या है, जिससे आप फ्री फील करो, जिससे आप कामनेस को अपनी लाइफ में एंटर करवा सको। और यहाँ पे भी देखिए ये पर्पल फ्लावर हैं, तो पर्पल जो कलर है वो आपके थर्ड आई चक्रा को यहाँ पर डिपिक्ट करता है और ये स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअली साइन होता है। तो स्पिरिचुअलिटी ही आपका जो है फोकस होना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको बहुत ही वो पीसफुल एनर्जी मिलेगी। या कोई भी अगर यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी गाइडेंस आपको स्पिरिचुअली मिल रही है या कि जिस भी तरह से आप रेजोनेट कर पाते हैं जिस भी एनर्जी को, तो आप उसको सुनिए, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको गाइडेंस मिल रही है। तो आपको तैयार होने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी देखिए आप तैयार नहीं हैं, तो बी रेडी टू एक्सेप्ट दिस, बी रेडी। तो वो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। इंस्पिरेशन आपको मिल रही है, आपको अपनी सैडनेस से बाहर निकलना है, इसकी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कार्ड और मैं लूँगी यहाँ पर। थैंक यू। ओके, लुक इन अ बुक। आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल बुक से जुड़ने को बोला जा रहा है, कोई ना कोई बुक आप पढ़िए, वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी। और अगर आप लूजी है, एक राइटर हैं लूजी है, बहुत ही हीलिंग की उन्होंने बात कही है, बहुत ही बुक लिखी हैं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। वो नेट पे भी उसकी, आपको यूट्यूब पे भी उसके वीडियोस मिल जाएंगे, उनकी बुक्स के, उनके ऑडियोज़ एक्चुअली हैं, तो वो आप सुन सकते हैं। आपको पता चलेगा कि क्या आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। द पावर विद इन यू, लूजी है, द पावर विद इन यू, ये एक बुक है, आप इसके साथ जुड़िए, आपको शायद कुछ ना कुछ वहाँ से गाइडेंस मिलेगी ज़रूर। मेरे को चैनल मैसेज आया, द पावर विद इन यू, द पावर इन यू, कुछ ऐसी बुक है वो, तो उससे आप जुड़िए। कोई ना कोई ऐसी बुक से आपको कोई ना कोई गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी, अभी मिलने वाली है, जिससे आप अपने जो पीस को है वापस पाने के लिए रेडी हो भी जाएंगे। वट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ, यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक। The words you find will bring the insight you seek. जो आपको जानने की यहाँ पर ज़रूरत है, जो आप यहाँ पर जानना चाह रहे हैं, वो आपको उस बुक में मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। आप प्लीज़ ऑडियो सुनिए, ऑडियो भी है उनकी, आप प्लीज़ उस ऑडियो के साथ भी जुड़िएगा, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर
गाइडेंस वहाँ से भी मिलेगी। तो कुछ और कार्ड्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, तो मेजरली आपको यहाँ पर जो आपको करने को बोला जा रहा है, मेजर चेंज जो आपको अपने अंदर लाना है, वो यहाँ से मिलेगा आपको, वो गाइडेंस यहाँ से मिलेगी। थैंक यू सो मच। ओके, देखिए द हाई प्रिस्टेस, पार्वती का कार्ड है यहाँ पे, माँ पार्वती का कार्ड है। इंट्यूटिव, सबकॉन्शियस, डिवाइन फेमिनिन, इनर वॉइस। तो आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। आप अपनी रूह से जुड़िए, उसको क्या चाहिए, उसको पीस चाहिए तो वो किस तरह से आपको मिल सकती है। अपनी इंट्यूशन पे वर्क करिए। मून साइकिल्स के साथ जुड़िए, मून साइकिल्स के साथ जुड़िए, आपको कुछ ना कुछ वहाँ से देखने को मिलेगा। सफ़ेद रंग से आप जुड़ सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। सफ़ेद रंग से, सफ़ेद रंग को अपनी लाइफ में एंटर करवाइए किसी ना किसी तरीके से। एक तो हो सकता है कि अनामिका में पहनते हैं सच्चा मोती, वो मून साइकिल्स को ही हमारे मतलब हमारी इंट्यूशन को, हमारे थॉट्स को बैलेंस करने के लिए पहना जाता है, तो वो आप पहन सकते हैं। सच्चा मोती ये अनामिका में पहना जाता है, इस वाली फिंगर में, तो वो आप पहनिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, आपके थॉट में थोड़ा बैलेंस आएगा। और अपनी इंट्यूशन को आपको बढ़ाना है, तो इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए देखिए आपको अपने सबकॉन्शियस पे काम करना पड़ेगा। आपके सबकॉन्शियस में सैडनेस बैठी है, आपके सबकॉन्शियस में बैठ चुकी है वो, तो आपको अपने सबकॉन्शियस पे काम करना पड़ेगा। अपनी सबकॉन्शियस को थोड़ा सा समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपने उसको अपने अंदर बिठा लिया है, तो उससे बाहर निकलने में है सिर्फ आप मदद कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, जब आप मेडिटेशन करेंगे, पर्ज करेंगे, तब आपकी सैडनेस बाहर निकलेगी। आपके अंदर कुछ भी नई एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी को एंटर होने के लिए कोई ना कोई स्पेस अंदर चाहिए होता है, लेकिन आपकी सैडनेस बैठी है, और इतनी सैडनेस बैठी है कि आप कुछ भी लेने के लिए ना, गुड थिंग्स लेने के लिए रेडी नहीं हैं। तो अपने आप को रेडी कीजिए। बी प्रिपेयर्ड, यहाँ पर भी आया था, देखिए, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन। She can call at any time. She can call at any time. So please रेडी होइए, आपको रेडी होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो हाई प्रिस्टेस की इंट्यूशन बहुत बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल होती है, बहुत इंट्यूटिव होती है। तो उस एनर्जी में आप टैप इन कर सकते हैं। आप कितने सक्षम हैं, देखिए, आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर माता पार्वती के अंदर शिव और शक्ति, देखिए यहाँ पर शिव का भी मैसेज था, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था। तो बैलेंस की है, शिव और शक्ति की जो एनर्जी होती है, ये बैलेंसिंग एनर्जी होती हैं। जब इनको साथ में लेकर चलते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी आपके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, आपको फेमिनिन एनर्जी में टैप इन होने को बोला जा रहा है। किसी क्रिएटिविटी से जुड़िए, जो भी आप क्रिएट करते हैं उसको कुछ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, आपको उससे हीलिंग मिलेगी। फेमिनिन साइड में अगर आपको जुड़ना है तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। कोई भी क्रिएटिव ऐसा काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, वो कीजिए। फिर आपके एक्चुअली सबकॉन्शियस को यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, तो वो सबकॉन्शियस की हीलिंग आपको मेडिटेशन से मिल सकती है, कोई स्पिरिचुअल वर्क करके मिल सकती है, कोई ऐसा रिचुअल करके। मून रिचुअल से आप जुड़ सकते हैं, आपके इमोशंस को वो बैलेंस करने में आपकी मदद करेगी। तो मून रिचुअल्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। घरों में कुछ अलग अलग तरीके हैं, रिचुअल्स हैं। फास्टिंग भी करते हैं कुछ लोग पूर्णिमा वाले दिन, तो वो इसीलिए की जाती है कि जो इमोशनली इफ़ेक्ट करती हैं हमें चीज़ें, उनको हम बैलेंस में ला सकें, तो वो इसलिए किया जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो वो कीजिए। तो ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और मेरी बहुत ज़्यादा चेस्ट हैवी हो रही है, मीन्स कि हो सकता है आपको कोई ब्रीदिंग इशू है, या
बहुत हैवी एनर्जी आपकी है, बहुत हैवी एनर्जी है फ़िलहाल के टाइम पे, बहुत हैवी एनर्जी है आपकी। आपको सच में पर्जिंग की ज़रूरत है। आप प्लीज़ पर्ज कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप वहाँ पे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगी। एक गाइडेंस, एक कार्ड हम और लेंगे यहाँ से। थैंक यू। Wheel of Fortune. Wheel of Fortune is a card of a good luck, chance, destiny and fate, कर्मा, टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है, तो आपका कर्मा, आपका कर्मा जो है वो क्लिन्स हो रहा है। तो डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम मेनी थिंग। गुड लक इज़ ऑन योर साइड। ठीक है, तो आपके लिए यही गाइडेंस है। आप अपनी सैडनेस से थोड़ा सा बाहर निकलिए। आप लोगों को यही यहाँ पर बताया जा रहा है। एक कार्ड मैं लूँगी, आपकी लाइट जो एनर्जीज़ हैं उनमें हम टैप इन करते हैं। बहुत हैवी एनर्जी है ये बहुत हैवी एनर्जी है, लिटरली मैं बहुत हैवी मुझे फील हो रहा है। तो मैं एक लाइट साइड आपकी क्या है वो देखते हैं यहाँ पर, जस्ट फॉर फन। लाइट साइड क्या है आपकी, जस्ट फॉर फन। ओके, हु इज़ मोस्ट लाइकली टू, तो हु इज़ मोस्ट लाइकली टू हैक देयर एक्सेस सोशल मीडिया अकाउंट। तो ठीक है, ये आपके मूड को थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए कार्ड्स हैं। तो लाइट साइड के साथ जुड़िए, क्योंकि लाइट साइड ही आपको अपने जो हैवी थॉट्स हैं उनसे बाहर निकालने में आपको मदद करेगी। अगर हो सकता है तो कुछ फ़नी चीज़ें कीजिए, कुछ फ़नी वीडियोस देखिए, उनके साथ जुड़िए, आपको बहुत ही अच्छा महसूस यहाँ पर होगा। और जो गाइडेंस मैंने आपको मेन बताई है, आप उन पे जिस भी तरह से वर्क कर सकते हैं उनको करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपके साथ एनर्जीज़ रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।